वेलकम टू बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। और आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, तो जो स्फेरिकल लेंसेज होते हैं जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स को हम ले रहे हैं, ठीक है, तो उन स्फेरिकल लेंसेज की वजह से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, क्या इमेजेस बनती हैं, क्या इसके रूल्स हैं, उन सबको डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ओके, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। देखिए हो क्या रहा है, हमने यहाँ पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस यूज़ किए हैं। तो ये आपको क्या है, कॉनकेव लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव लेंस। और ये क्या है आपका कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ओके। तो अगर हम इस लेंस या फिर इस लेंस की बात करते हैं तो रिफ्रैक्शन कैसे होता है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रेज़ है वो क्या है, आपकी लेफ़्ट साइड से आ रही होती है, यानी रे ऑफ लाइट क्या है हमारी, हमेशा लेफ़्ट साइड से आ रही होती है, चाहे कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करें या फिर कॉनकेव यूज़ करें। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि मान लो पैरेलल रेज आ रही हैं, तो पैरेलल रेज क्या होती है, यहाँ से जाएंगी और इस लेंस से होते हुए क्या होंगी, इस पॉइंट पे जाके फोकस करें। ये रूल होता है पैरेलल टू फोकस का, हमने मिरर में ही पढ़ा था। तो जो ये जो रेज हैं वो क्या हो रही हैं, आने वाली पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस एट मीट एट अ सिंगल पॉइंट, जो कि क्या है, फोकस का पॉइंट है, ठीक है, इस लेंस के। तो ये जो रेज है वो इकट्ठी हो रही है, मतलब कन्वर्ज हो रही हैं। तो हम इसको कई बार कन्वर्जन लेंस भी कहते हैं, किसको, कॉन्वेक्स लेंस को। ठीक है, तो ये जो लाइट रेज है वो क्या हो रही है, यहाँ पे पॉइंट F2 पे क्या हो रही है, फोकस्ड हो रही है, इकट्ठी हो रही हैं। ठीक है, सो ये जो रिफ्रैक्शन है वो किसकी वजह से, कॉन्वेक्स की वजह से। ठीक है, हो क्या रहा होता है कि जो लाइट आ रही है वो एक मीडियम से आते हुए ट्रैवल करती है लेंस में, और दूसरे वाले जो है दोबारा जो है दूसरी साइड क्या होती है, जाके मिल जाती हैं किसी पॉइंट पे। ठीक है, तो ये आपका क्या कॉन्वेक्स लेंस है जो क्या कर रहा है, रिफ्रैक्शन कर रहा है रे ऑफ लाइट्स का, जो बेसिकली कन्वर्जन का काम कर रहा है, मतलब रेज को इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, चलिए अब कॉनकेव पर देखते हैं। कॉनकेव में क्या आ रहा है, मान लो लेफ्ट साइड से रेज आ रही हैं, यहाँ पे दो रेज हमने दिखाई हैं। तो क्या होता है, जब रेज आ रही होती हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, जब देखिए रेज इस लेंस पे पड़ेंगी तो लेंस क्या करता है, इन रेज को डाइवर्ट कर देता है। क्या कर देता है, डाइवर्ट कर देता है। अब डाइवर्जन जो होगा तो अब ये रेज मिलेंगे तो है नहीं, तो इनको बैक साइड मिलाते हैं। बैक साइड मिलाने पे ये क्या होता है, पर्टिकुलर पॉइंट पे आके फोकस कर जाती हैं, ये आप ही मिलाई जाती हैं, यानी कि वर्चुअली रेज हैं। ये जो रेज डाइवर्ज हो रही है उनको पीछे मिलाया गया ज़बरदस्ती, तो ये यहाँ पे क्या हो रही है, फोकस्ड हो रही है। पैरेलल टू फोकस का कॉन्सेप्ट यहाँ भी आ गया। तो ये कॉनकेव लेंस क्या कर रहा है, वर्चुअल इमेजेस को फॉर्म करता है। ठीक है, यानी कि डाइवर्जन का काम करता है। ये आ रही रेज पैरेलल आ रही थी, इनको डाइवर्ट कर दिया इसने। ठीक है, तो जहाँ पर डाइवर्जन की बात होगी या डाइवर्जिंग लेंस की बात होगी वो कॉनकेव लेंस, और जो कन्वर्जिंग लेंस की बात होगी वो क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो ये तो आपका कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब हम बात करेंगे कि जो इमेज फॉर्मेशन है, चाहे वो कॉन्वेक्स का हो या कॉनकेव का हो। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन की कुछ जो है पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन जो है कॉन्वेक्स लेंस की कैसे कैसे होती है अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करें। तो क्या सिचुएशन है ऑब्जेक्ट की पोजीशन की, क्या इमेज बनेगी। ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हुआ, रेज आ रही हैं और इमेज कहाँ बन गई, हमारी फोकस पे बन गई। तो अब क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रही है, तो इमेज की जो पोजीशन बार बार चेंज होगी, साइज पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और नेचर क्या है इमेज फॉर्मेशन का, तो इन सब को हम डिस्कस करने वाले हैं। एक टेबल से डिस्कस करेंगे, फिर उनको ग्राफिकली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टेबल क्या है। पहले टेबल समझ लेते हैं, टेबल क्या देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। तो हम सिंगल किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेना है हमको, पोजीशन ऑफ इमेज की बात कर रहे हैं, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज यानी इमेज का साइज़ क्या है, और नेचर ऑफ इमेज यानी रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेट कैसी है उसकी बात करेंगे। देखिए अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ इन्फिनिटी पे है, मतलब लेंस का मान लो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो हमने ऑब्जेक्ट को रखा मान लो 2-3 मीटर पे आगे, है ना, तो वो जो पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की वो इन्फिनिटी हो जाएगी इन द रिस्पेक्ट ऑफ, किसके रिस्पेक्ट में, लेंस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इन्फिनिटी मतलब वो नहीं कि पता ही ना चले कहाँ पे है। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि जो फोकल लेंथ है उसके रिगार्डिंग थोड़ा ज़्यादा दूर अगर ऑब्जेक्ट को रख दें तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी है, तो इमेज कहाँ बनेगी, आपकी फोकस पे बनेगी, जो लेंस का फोकस पॉइंट होगा। ठीक है, ओके। रिलेटिव साइज ऑफ इमेज क्या होगा, जो इमेज का साइज होगा बच्चे क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। तो पॉइंट साइज बोल सकते हैं या फिर हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते हैं, यानी बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, ओके। नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड, यानी जो कॉन्वेक्स लेंस है आपको वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा होता है, एक्सेप्शनल केस को छोड़ के। ठीक है, दूसरा केस है बियॉन्ड 2f2, यानी कि जो 2f2 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है लेफ्ट साइड का, उससे दूर अगर हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो इमेज बनेगी हमारी f2 एंड 2f2 के बीच में। हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 2f1 यानी कि लेफ्ट साइड के जो कर्वेचर उससे पीछे, तो जो इमेज बनेगी वो f2 यानी दूसरे वाले फोकस और 2f2 दूसरे वाले कर्वेचर के बीच में। ठीक है, साइज़ क्या होगा,
साइज होगा इसका डिमिनिश्ड, यानी काफ़ी छोटा साइज होगा। रियल और इन्वर्टेड इमेजेज होंगी, ठीक है। थर्ड हमने लिया कि अगर मैं 2f1 यानी लेफ्ट साइड वाले कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखता हूँ तो 2f2 पे इमेज बननी है, यानी राइट साइड वाले कर्वेचर पे इमेज बनेगी, ठीक है। सेम साइज़ की बनी, और हमेशा कर्वेचर की जो इमेजेस होती हैं वो सेम साइज़ की होती हैं, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड। ओके, अगर बात करें हम नेक्स्ट की, तो फोकस पे रखते हैं f1 पे, यानी कि लेफ़्ट साइड का जो फोकस है लेंस का वहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, तो जो राइट साइड में जो इमेज हमको दिखाई देगी वो इन्फिनिटी पे दिखाई देगी, ठीक है। कहाँ मिलेगी हमें? इन्फिनिटी, फोकस टू इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट आ गया। हाईली इनराज, यानी इमेज जो होगी वो क्या होगी? बड़ी होगी। ऊपर वाले केस में क्या हुई थी? बड़ी इमेज थी, और यहाँ भी क्या होगी? बड़ी होगी, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड होगी। अब लास्ट केस में इंपॉर्टेंट है, उसको समझना है कि बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी जो लेंस का बीच का पॉइंट होता है उसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो देखिए क्या होता है, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस एज द ऑब्जेक्ट, जिधर आपका ऑब्जेक्ट है उधर ही क्या बनती है? आपकी इमेज बनती है, यानी उस उधर ही साइड क्या बनती है? आपकी इमेज बनती है। काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, इनलार्ज हो गई। और वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट कैसी होती है? वर्चुअल होती है, यानी कि ज़बरदस्ती मिलाई जाती है, डॉटेड लाइंस होती हैं। डायरेक्ट होती है मतलब जैसा ऑब्जेक्ट रखा है वैसी इमेज बनेगी। तो वर्चुअल इमेज वो होती है जहाँ पे लाइन एक्चुअल में कट नहीं हो रही होती, कट की जाती हैं, ठीक है। तो वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनती है, ठीक है। तो अब इसको हम ग्राफिकली देखेंगे कि कैसे काम कर रहा है ये। ओके, पहला केस यहाँ पे लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है? इन्फिनिटी पे रखा है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है हमने? इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो देखिए हमने ये लेंस लिया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस, और ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पे रखा है, ठीक है। तो इन्फिनिटी जो पैरेलल रेज आ रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ मिलेंगे? फोकस पे। तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। तो देखिए इमेज का जो साइज़ है वो क्या काफ़ी छोटा है, पॉइंट साइज़ है। ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट पर रखा था, इमेज कहाँ बनी है? फोकस पे। और साइज़ क्या है इसका? काफ़ी ज़्यादा हाईली डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज़ है। तो प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, कहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा? इन्फिनिटी पे है। और फोकस कहाँ इमेज कहाँ बनना है? फोकस पे, इस वाले फोकस पे इमेज बनना है, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड है, फिर पॉइंट साइज है, और दूसरा क्या? रियल एंड इन्वर्टेड है। क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। केस लेते हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f1 यानी लेफ्ट साइड का जो हमारा कर्वेचर है उससे पीछे रखते हैं, उससे काफ़ी दूर रखते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, यहाँ से रेज जा रही है। देखिए एक रेज पैरेलल जाएगी, पैरेलल टू फोकस वाला रूल हमने यहाँ पे फॉलो किया। एक रेज क्या हुई? ऑप्टिकल सेंटर से आई, वो सीधे निकल जाएगी। कॉनकेव जो है और कॉन्वेक्स है, दोनों केस में ऐसा ही होता है। बट ये होता है कि जब कॉन कैप की हम बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे डाइवर्जन हो रहा होता है, तो हम क्या कर रहे होते हैं? इमेज को बनाने के लिए डॉटेड लाइन को पीछे ले लेते हैं, ठीक है। इतना फ़र्क होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि हमेशा क्या होता है कि जो सेंटर पे यानी ऑप्टिकल सेंटर पे, यानी बीच में बिल्कुल लेंस के जो लाइट आ रही होती है वो वहीं से पास हो जाती है सीधे, ठीक है। इतना ध्यान रखना है, बाकी से रूल सारे पुराने मिरर वाले हैं। सो क्या हो रहा है, यहाँ से एक रेज पैरेलल गई, पैरेलल टू फोकस, और ये ऑप्टिकल सेंटर से रेज आ रही है वो सीधे निकल जा रही है। तो जहाँ पे ये मिल रही है वहाँ पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी। तो इमेज यहाँ बनेगी। तो देखिए इमेज क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, इमेज हो गई। ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा है, इमेज काफ़ी छोटी है, ठीक है। और इन्वर्टेड है, पक्का इन्वर्टेड है, और रियल है क्योंकि रियल में कट हो रहा है। तो क्या हो गया यहाँ पे? बियॉन्ड 2f1 बिटवीन f2 एंड 2f2 डिमिनिश्ड इमेज है, यानी काफ़ी छोटी इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। तो दूसरा केस आपको समझ आ गया। केस लेते हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं हम लोग? ट्वाइस ऑफ f1 यानी कि लेफ्ट साइड का जो कर्वेचर है वहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं कर्वेचर की जो इमेज है वो कहाँ बन रही है। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका पैरेलल टू फोकस का हमने रूल फॉलो किया। ये आपका फोकस है राइट साइड वाला, ठीक है। ये पैरेलल रेज जो फोकस से पास हो रही है, और कर्वेचर वाली रेज कहाँ जा रही है? कर्वेचर से जा रही है, ठीक है। तो ये कहाँ मिल रही है आपकी? ये मिल रही है ट्वाइस ऑफ f1 पे, ठीक है, सॉरी ट्वाइस ऑफ f2 पे, यानी राइट साइड वाला जो कर्वेचर है वहाँ पे। तो कर्वेचर वाली जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज हमेशा कहाँ बनती है? कर्वेचर पे बनती है, ठीक है। रूल हमने वही फॉलो किए। तो कर्वेचर की इमेज कहाँ बनी है? कर्वेचर, मतलब ट्वाइस f1 जो है वो कर्वेचर क्या? लेफ्ट साइड का है, और ट्वाइस f2 जो है वो कर्वेचर क्या? राइट साइड का है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ था आपका? ट्वाइस f1 पे। इमेज कहाँ बननी है? ट्वाइस f2 पे। साइज़ की बात करते हैं, जो साइज़ ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज़ क्या होगा? इमेज का होगा। तो सेम साइज़ की इमेज बनेगी, ठीक है। अच्छा, नेचर की बात करते हैं। देखिए ये आपका स्टैंड जो किया हुआ है बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड है, इमेज बन रही है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो रियल है और इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड कैसे है कि डाउनवर्ड बन रही है। रियल क्यों? क्योंकि लाइंस क्या हो रही? कट हो रही है, जो रेज आ रही है वो क्या हो रही? कट हो रही है रियल में। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है कहाँ पे? जो ऑब्जेक्ट आपका ट्वाइस f1 पे, और इमेज कहाँ बन रही है? ट्वाइस f2 पे, ठीक है। सेम साइज है और पोजीशन सेम है, बस लेफ्ट राइट का फ़र्क है यहाँ पे, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे हो? बिटवीन 2f1 एंड f1, ठीक है। तब क्या होगा? देखिए अगर ऑब्जेक्ट आपका 2f1 और f1 के बीच में है तो क्या होगा? अगर हमने ऑब्जेक्ट को 2f1 और f1 के बीच में लगाऊंगा, कर्वेचर ऑफ लेफ्ट साइड एंड फोकल पॉइंट ऑफ लेफ्ट साइड, अगर हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो देखिए ये पैरेलल वाली रेज फोकस से निकल गई, ठीक है। और ये ऑप्टिकल सेंटर वाली रेज ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल गई। आपकी कटिंग कहाँ हो रही है? कटिंग हो रही है राइट साइड के कर्वेचर से बाहर, ठीक है।
तो जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, बियॉन्ड F2, राइट साइड वाले कर्वेचर से बाहर इमेज बनेगी। और आप साइज़ को देखते हैं, साइज़ की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट का देखो साइज़ कम है और इमेज का साइज़ क्या ज़्यादा है, ठीक है। तो साइज़ क्या हो गया आपका, एनलार्ज हो गया। इन्वर्टेड है, बिल्कुल इन्वर्टेड है। रियल है क्योंकि आपस में कट कर रही है यहाँ पे। तो बात समझ आ गई, बिटवीन F2 F1 एंड F1 यानी कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, राइट वाले कर्वेचर के बाहर, ठीक है। और इनलार्ज बनेगी, ठीक है, इनलार्ज दिख रही है हमको। रियल इन्वर्टेड है, वो समझ आ गया। अब इसमें इन्फिनिटी वाला जो केस है, यानी ऑब्जेक्ट को अगर हम फोकस पर रखते हो काम होती है इन्फिनिटी, वो आप लोग खुद बनाएंगे और बताएंगे कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसको मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है ताकि मैं आपको नेक्स्ट वाला रूल समझा सकूँ, ठीक है। तो आप उसको आप खुद करके बताएंगे कि क्या वो पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। कौन सा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है आपको, फोकस पे, और देखना है कि इमेज कहाँ बने, इन्फिनिटी पे बननी चाहिए, ठीक है। क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, बियॉन्ड 2F1, सॉरी ऑब्जेक्ट को हमको रखना है फोकल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, सॉरी, ठीक है। फोकल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखना है, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखते हैं कि इमेज कहाँ बनती है। देखिए यहाँ से हम वही रूल फॉलो करेंगे अपने पैरेलल टू फोकस वाले। तो एक पैरेलल लाइन, पैरेलल के बाद कहाँ जा रही है, फोकस से जा रही है वो, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, फोकस से जा रही है। एक ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी। अब देखो ध्यान से, ये जो रेज है ना वो दूर दूर भाग रही है, मतलब ये इधर भागी, इधर भागी, ये कभी मिलेंगे नहीं आपस में, तो इमेज तो बनेगी नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बैक साइड में लाते हैं, इसको बैक साइड ले जाएंगे और इसको भी बैक साइड ले जाएंगे। तो हमने अगर इसको बैक साइड मिलाया और इसको बैक साइड मिलाया तो देखा यहाँ पे जाके ये वर्चुअली मिल रही हैं। तो जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, वर्चुअल बनेगी, क्योंकि ये पर रियल में कटिंग नहीं हो रही है, तो ये वर्चुअल इमेज बनेगी। साइज़ की अगर हम बात करें तो देखिए ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो ऑब्जेक्ट काफ़ी छोटा है, इमेज काफ़ी बड़ी है, तो साइज़ क्या होगा, इनलार्ज होगा हाईली। इमेज के साइज़ की बात हो गई। इमेज के नेचर की बात करें तो क्या होगा, वर्चुअल, क्योंकि रियल में तो कट कर नहीं रहा था, ठीक है, वर्चुअल। इरेक्ट बन रही है, जिस पोजीशन में आपको ऑब्जेक्ट है उसी पोजीशन में इमेज बन रही है, मतलब वर्टिकली अपवर्ड का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वर्टिकली अपवर्ड क्या बनी, इमेज बनी, तो इरेक्ट इमेज हो गई। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट समझ आ गया आपको, हाईली इनलार्ज समझ आ गया, सेम साइड समझ आ गई, जिधर ऑब्जेक्ट रखा था उधर ही क्या बन रही है, आपकी इमेज बन रही है। और पोजीशन कहाँ है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो यही एक एक्सेप्शनल केस है किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में, जिसमें इमेज आपकी वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। तो इस केस को आपको स्पेशली ध्यान रखना है, क्वेश्चन अराइज होते हैं एग्जाम में। तो ये हमने डिस्कस किया था कुछ कि बायोग्राफिकल मेथड किस तरह से हम लोग इसको पता कर पाते हैं कि इमेज हमारी बन रही है उस पोजीशन पर, नहीं बन रही है। तो अगर फिर भी कहीं पे कोई डाउट है किसी चीज़ को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और वो जो क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ दिया था कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम फोकस पे रखें और इमेज हमारी इन्फिनाइट बने, वो आप बताइए क्या वो पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि हाँ आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। सो अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।